हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अब हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है अपने यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए। आज से अगर आप काउंट भी करते हैं तो सिर्फ 21 डेज़ बचे हुए हैं, लेकिन अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पाया होगा, जिनको या किसी भी रीज़न से वो प्रॉपर रिवाइज़ नहीं कर पाए होंगे, या काफ़ी प्रेशर की वजह से भी आपको फील होता है कि कैसे हम प्लान करें कि 21 डेज़ में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो आज मैं आपके लिए 21 डेज़ की प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ कि कैसे आप सिर्फ 21 दिनों में अपने सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हुए 90+5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर 21 डेज़ का पूरा टाइम टेबल सेट किया हुआ है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें डेज़ है, आपको किस डे पर क्या फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है वो लिखा हुआ है, और उसके की सोर्सेज हैं। की सोर्सेज मैंने स्टैंडर्ड सोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट आई नो कि आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे होंगे यूपीपीसीएस के लिए, तो आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, या फिर एक माइनर नोट्स हम बनाते हैं, एक पॉकेट नोट्स भी जिसे हम कहते हैं, वो भी बनाते हैं ताकि हमें क्विकली रिविजन कर सकें। अगर आपने ऐसा कुछ बनाया है तो ये ज़्यादा बेटर है, तो आप प्लीज़ इन बुक्स को फॉलो मत करिए, आप डायरेक्टली उन नोट्स पे ही जाइए। लेकिन इन केस किसी ने भी अपने नोट्स नहीं प्रिपेयर किए हुए हैं और आप सिर्फ बुक से ही पढ़ रहे थे, तो इसके लिए मैंने बस यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स दी हुई है रेफरेंस के लिए। ओके, तो डे 1 पे आपको एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री कवर करना है। यहाँ पे मैंने बहुत मेन टॉपिक लिखे हुए हैं जो अगर आप कर लेते हो तो मतलब बेसिक टॉपिक्स लिखे हुए हैं, बट बेटर है कि आप प्रॉपर सिविलाइजेशंस भी कंप्लीट करें तो बेटर रहेगा। सेकेंड डे आपको करना है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में मेनली आपको 1857 रिवोल्ट से 1947 तक आपको प्रॉपर कवर करने हैं कि उस टाइम पे जितने भी रिवोल्यूशंस हुए हैं, जितने भी पॉलिसीज़ आई हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से, उन सबको आपको कवर करना है। और सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स भी पढ़ने हैं आपको। ये टॉपिक पहले से यूपीएससी में आता था, लेकिन अब यूपीपीसीएस भी अपने एग्ज़ाम को काफ़ी अपग्रेड कर रहा है, तो इनके एग्ज़ाम क्वेश्चंस भी काफ़ी ट्रिकी हो जाते हैं, तो इसलिए बेटर है कि आप इसको भी रीड करिए स्पेक्ट्रम से। थर्ड डे आपको पॉलिटी कवर करनी है। पॉलिटी के लिए हमने यहाँ पे 2 दिन दिए हुए हैं, पॉलिटी 1 पॉलिटी 2, और दोनों में टॉपिक्स डिवाइड किए हुए हैं। तो फर्स्ट डे आपको करना है कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक्स, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज एंड शेड्यूल्स। ये आपको लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर करना है। ये पॉलिटी का तो सिंपल एक बुक है लक्ष्मीकांत, आपको उससे कवर करना है। अगर आपने नोट्स बनाए तो दैट्स वेल एंड गुड। सेकेंड डे पे आपको पार्लियामेंट पढ़ना है, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड जुडिशरी करना है। थर्ड डे ओके, तो थर्ड डे हमारा हो गया। देन आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ डे आपको करना है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जुडिशरी। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैंने सिर्फ 21 डेज़ के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स दिए हैं। पॉलिटी सिर्फ इतनी नहीं है, लेकिन ये बेसिक्स हैं। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो काफ़ी अच्छे से एग्जाम को कवर कर पाओगे। तो आपको इतने टॉपिक्स करने हैं। आते हैं हम फिफ्थ डे पे। फिफ्थ डे पे आपको करना है इकोनॉमिक्स, उसके बेसिक्स पढ़ने हैं कि क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, बिकॉज अब अगर इकोनॉमिक्स की आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी तो इकोनॉमिक्स जो बेसिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं या आगे के क्वेश्चन हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक्स आप पहले क्लियर करिए। देन जीडीपी, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। एक और टॉपिक यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, तो आप उसे भी कर लीजिएगा। एंड इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली करंट बेस्ड ही होते हैं, तो ये आपको जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं उनसे आपको ओनली बेसिक्स कवर करने हैं। देन आपको इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। 6 डे पे आपको ज्योग्राफी करनी है। पहले आपको करनी है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड ओशनोग्राफी करनी है। और एनसीईआरटी एंड जीसी लॉन्ग दोनों ही आप मतलब कोई भी आप एक उठा सकते हो, हालांकि क्योंकि 11th क्लास की एनसीईआरटी मस्ट है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। एंड सेवेंथ डे पे आपको इंडियन ज्योग्राफी करनी है। उसमें आपको रिसोर्सेज, इंडियन ज्योग्राफी मतलब वहाँ पे रिसोर्सेज आपको इंडिया में किस जगह पर क्या रिसोर्सेज मिल रहे हैं, कोयला, आयरन, इस टाइप से। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चरली क्या आप कहाँ किस स्टेट में किस तरीके की चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनके बारे में आपको बताना है। एंड इंडस्ट्रीज़ की
इंडिया में किस तरीके की इंडस्ट्रीज़ हैं और वो कहाँ पर हैं, उनके बेसिस क्या है, ये आपको पढ़ना है। और इसके लिए आपको एटलीस्ट यूज़ करना है, क्योंकि अभी ज्योग्राफी में भी जो हम इंडियन ज्योग्राफी में भी जो हम फिजिकल ज्योग्राफी ले रहे हैं ना, कि रिवर्स पूछ रहे हैं, आपको मैच द फॉलोइंग आ जाता है कि किस क्या कौन सी रिवर कहाँ पड़ रही है, या कौन सी इंडस्ट्री ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब आते हैं एथ डे पे। एथ डे पे आपको इन्वायरमेंट कवर करना है, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्ट एरियाज एंड क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल ट्रीटीज, पोल्यूशन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको आप ऊपर वाला जो पार्ट है, अगर आप के पास बहुत कम टाइम है तो आप ओनली एक तो आप पढ़ लीजिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में, उसके लिए क्या लॉज हैं। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के लिए अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने क्या किया है या वर्ल्ड में क्या हुआ है क्लाइमेट चेंज के लिए, आप वो पढ़िए। लेकिन और इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इसके काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर में भी हमने देखे हैं क्वेश्चंस कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक आपको ज़रूर कवर करना है। बिकॉज आई नो कितने कम टाइम में आप इकोलॉजी, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब सब कुछ आप कवर नहीं कर सकते। तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइटेड टॉपिक्स दिए हैं, आप केवल उन पे फोकस करिए। 10th डे आपको यूपी जीके को देना है। यूपी जीके में आपको हिस्ट्री यूपी की पढ़नी है, बेसिक हिस्ट्री। ऐसा नहीं कि घुस जाना है, क्योंकि 21 डेज में इतना टाइम नहीं कि आप उसमें घुस जाओ। आपको बस एक पर्ली पता होना चाहिए कि यूपी की हिस्ट्री क्या थी एंड उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ, बेसिक हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको। इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ की उत्तर प्रदेश से बेसिकली कौन सी डायनेस्टीज़ थी, आपको पता होना चाहिए। फ्रीडम मूवमेंट्स इन उत्तर प्रदेश, ये क्वेश्चंस अभी फेवरेट हो चुका है यूपीपीसीएस का, कि जो फ्रीडम मूवमेंट्स हैं उत्तर प्रदेश में वो काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं। एंड फ्रीडम फाइटर्स यूपी से बिलोंग करते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे फिलहाल के लिए। एंड सेकंड, हाँ, इसके लिए आप यूपी जीके की रिसेंट की बुक यूज़ करिए। बोर्ड जो एनसीईआरटी है, ये आप मतलब ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं कि अपने टाइम कम टाइम में पढ़ पाएँ, तो इसलिए आप केवल यूपी जीके के लिए रिसेंट या एक दृष्टि की बुक आती है जिसमें वो यूपी जीके का पूरा प्रतियोगिता दर्पण, हालांकि वो तो पूरा वर्ल्ड वाइड देते हैं, इल्यूशन से वगैरह से आप पढ़ सकते हो। दृष्टि का यूपीपीसीएस ना अलग से एक सेगमेंट देता है, तो आप वहाँ जाके यूपी जीके प्रॉपर पढ़ सकते हो, या आपने नोट्स बनाए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। 11th डे आपको इकोनॉमी करनी है, यूपी जीके की, यूपी की इकोनॉमी करनी है कि क्या इकोनॉमी है, क्या बजट है, यूपी गवर्नमेंट ने किस तरीके किस प्रोजेक्ट को कितना बजट सैंक्शन किया है, क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसीज आई हैं बजट में, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी ऑफ यूपी, यानी कि आपको यूपी का पूरा मैप पता होना चाहिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस से कनेक्टेड है, मतलब बॉर्डर लाइन क्या पड़ रही है, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। स्कीम्स, यूपी गवर्नमेंट ने जो नई स्कीम निकाली वो पता होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी आपको पता होने चाहिए। ये यूपी की एक ईयर बुक आती है, इसमें आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी। और ये यूपी पीसीएस का, यूपी का कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो यूपी ईयर बुक आपको ज़रूर एक बार पढ़ लेनी चाहिए। साइंस एंड टेक में आते हैं, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। साइंस एंड टेक नहीं, बेसिकली साइंस है, साइंस एंड टेक यूपीपीसीएस में ज़्यादा नहीं आता, वो यूपीएससी का पार्ट है, बट वो सब्जेक्ट लेते टाइम वो हमें आदत ही है साइंस एंड टेक लिखने की, तो भी मैंने इसलिए लिखा हुआ है। बट यहाँ पर सिर्फ साइंस आती है 10th क्लास तक की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक साइंस आती है। ओके, 10th क्लास तक की, तो आपको बेसिक ही पढ़ना है, नथिंग लाइक कि आप उसमें घुस गए हो, एक टॉपिक आपने पढ़ा और आप उसमें घुसते चलेगा, नो, बेसिक पढ़ो एंड खत्म। 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ के काम चल सकता है, नोट्स बनाए तो वेल एंड गुड। एंड सेकेंड डे आपको बायोलॉजी को देना है, एंड स्पेस एंड डिफेंस। हाँ, डिफेंस पे और स्पेस के जो भी प्रोजेक्ट्स नए आ रहे हैं, या डिफेंस कोई हमारे किसी भी कंट्री का हमने कोई डिफेंस पैक्ट किया हुआ है, किसी को हमने अपनी कोई मिसाइल या दी है या उसी से खरीदी है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली करंट जो है हमारा साइंस का, डिफेंस, स्पेस एंड डिफेंस का, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 14 डे आपको करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स ऑब्वियसली बात है, सिर्फ एक दिन में करंट अफेयर्स होना पॉसिबल नहीं है। करंट अफेयर्स हर दिन का काम होता है, वो ऑब्वियसली बात है एक दिन में पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल अभी हम सिर्फ स्ट्रैटेजी बेस्ड बात कर रहे हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली नेशनल, इंटरनेशनल, यूपी स्टेट स्पेसिफिक, इसकी
करंट अफेयर्स कवर करने हैं। और इसका बेस्ट ऑप्शन है कि आप मंथली मैगजीन उठाइए, या दृष्टि आईएएस का ना एक ईयरली कंपाइलेशन आता है करंट अफेयर्स का, आप उसे उठाइए एंड उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ हो जाए। क्योंकि मंथली मैगजीन, पीआईबी, ये सब कवर करना पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली इतने कम टाइम में, बट ये स्टैंडर्ड सोर्स है कि आपको यहीं से करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, दैट्स वाई मैंने डाले हुए हैं। यस, नेक्स्ट 15 डेज पे आते हैं। 15th डे पे आपको ऑब्वियसली आपने अभी तक सारा सब्जेक्ट कवर कर लिए, तो अभी कोई सब्जेक्ट बचा नहीं है, तो अब आपसे आपको सिविल मॉक टेस्ट देने हैं। हालांकि जो मैंने आपको ऊपर स्ट्रैटेजी दी 14 डेज में आपको सब्जेक्ट कवर करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास हालांकि टाइम बचेगा नहीं, पर अगर बच भी जाता है तो पर डे आप एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चन फिर भी आप करते रहिए, ताकि एक हैबिट बनी रहती है। लेकिन जब आप 15th डे पे आएंगे तो आपको फुल मॉक टेस्ट देना है, उसको एनालाइज करना है, आपने क्या मिस्टेक्स की हैं, किस टाइप की मिस्टेक्स की हैं, एंड आप टाइमर नोट करो कि जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आपको कितना टाइम लग रहा है अपने क्वेश्चन को रीड करने में और उसका आंसर देने में। क्योंकि क्वेश्चन को इस रीड करने की जो स्पीड है वो भी हमारे एग्जाम में बहुत मैटर करती है। अगर किसी की स्पीड फास्ट है, अच्छी है, तो ऑब्वियसली बात है वो कम टाइम में क्वेश्चन पढ़ सकता है, क्योंकि अब यूपीपीसीएस 1 लाइनर्स क्वेश्चंस नहीं दे रहा है, अब वो प्रॉपर हमें 3, 4, 5 लाइन्स के क्वेश्चन देते हैं, जिसको पढ़ने में टाइम जाता है। आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी रीडिंग स्किल्स भी बेटर होनी चाहिए, तो आप वो भी नोट करिए। अगर आप नोट करोगे तो धीरे धीरे उस टाइम को कम करने की कोशिश करिए। 16th डे पे देन फिर से आपको एक मॉक टेस्ट देना है, जीएस का पेपर देना है। एंड मॉक टेस्ट आप अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो इट डजेंट मीन कि आपको केवल जीएस का पेपर दे रहे हो, नहीं, आपको मॉक टेस्ट में प्रॉपर सीसेट भी देना है एंड जीएस पेपर 1 भी देना है, दोनों आप दीजिए। क्योंकि अब आपको 15 जैसे आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई बुक नहीं उठानी, कुछ नहीं उठाना है, केवल आपको मॉक पेपर उठाने हैं, उठाइए, सीसेट लगाइए, सेम यूपीपीसीएस लगाइए, जीएस का पेपर लगाइए, दैट्स इट। 7th डे सेम। 8th डे आपको रिवीजन के लिए मैंने दिया हुआ है, पर इन केस आपको रिवीजन नहीं करना है तो आप मॉक टेस्ट ही दिए तो बेटर है। पीवाई को प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, बट मैंने यहाँ पे बट ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी क्या है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए। हाँ, पीवाई को पढ़ने से ये आपको पता चल जाएगा कि पहले क्या क्वेश्चन आ रहे थे, तो आपका एक माइंडसेट प्रिपेयर हो जाता है कि यहाँ आगे मेरे सामने क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पीवाई की प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं। देन आपको मॉक टेस्ट फिर से करना है। लास्ट 20th डे आपको एक क्विक थ्रू आउट गो थ्रू हो जाओ अपने सारे के सारे जो एकदम माइक्रो नोट्स होते हैं ना, जब आपको मैं बोलती हूँ कि आप बना के रखिए। बहुत माइक्रो नोट्स मतलब आपने सिर्फ एक टॉपिक लिखा, उस टॉपिक के अंदर जो बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग्स हैं आप सिर्फ उनको डालो और ख़त्म, अंदर का एक सिंगल पॉइंट नहीं लिखना है। इस तरीके से बहुत माइक्रो नोट्स बनते हैं जो आज हमें इस टाइम पे पढ़ने के लिए होते हैं, बट ऑब्वियसली बात है अगर आपने नहीं बनाए तो कुछ नहीं हो सकता। आप इस डे पर भी एक फिर से जो आपने अभी तक 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास 5 दिन थे, आपने 5 तक सीचेट लगाया और 5 दिन ही आपने मॉक पेपर भी दिया, जीएस पेपर 1 भी दिया था। तो जो लास्ट डे पे आ जाते हैं तो आप केवल इन सारे पेपर्स की जो भी आपने मिस्टेक्स एनालाइज करी थी, जो आपने उनके आंसर्स लिखे थे, जो गलत आंसर्स थे, पूरे वापस से आप सारे क्वेश्चन पेपर्स को एक बार फिर से चेक कर लो, फिर से आप उनके आंसर्स को रिवाइज कर लो, नथिंग एल्स। 21th डे ये ग्रैंड रिविजन डे होता है, ओनली एरर नोटबुक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, लाइट स्टडी एंड कीप माइंड फ्रेश। उस दिन आपको केवल अपने आपके कुछ एरर्स अगर रह जाते हैं जो आपको 20th डे पे, तो एक बार आप 21 डेज पे आके वो एरर्स को आप चेक कर लीजिए। बाकी बुक बंद, पेन पेंसिल कुछ नहीं, बस अपने एग्ज़ाम की पैकिंग करनी है आपको जो अपना एडमिट कार्ड निकाल के लाना है वो भी आप पहले निकाल कर आइए, आप वेट कर रहे हैं कि सुबह जाके निकाल लूँगा, नो। तो आपको अपना बैग पैक करना है, प्रॉपर बैग पैक करिए, शांति से सो जाइए एंड मॉर्निंग में जल्दी उठिए और आपका जहाँ भी सेंटर है आप जाइए अपने एग्ज़ाम देने के लिए। सो आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, क्योंकि आई नो कि कुछ लोगों के लिए ना पॉसिबल नहीं होता कि वो खुद से स्ट्रैटेजी बना पाए कि हमें कैसे सब्जेक्ट कवर करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ट्राई किया है कि आपको मैं बता पाऊँ, एक स्ट्रैटेजी दे पाऊँ। तो आप वीडियो रोक के इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकालिए और पेस्ट कर लीजिए अपनी स्टडी टेबल या जो भी आपका पढ़ने की जगह है वहाँ पर आप पेस्ट कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू सो मच
for watching this video, and if you like it, then please share, subscribe, and also share with your friends. Okay, bye bye guys.